गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 14 ऑफ योर चैप्टर 2 दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो बेटा इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था हाउ टू सेपरेट द कंस्टिट्यूएंट और कंपोनेंट ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट को कैसे आप सेपरेट आउट कर सकते हो यूजिंग डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक। तो उसमें हमने 3 टेक्निक्स आपकी पढ़ ली थी। आज हम आपकी कुछ और टेक्निक्स पढ़ेंगे जिनकी हेल्प से आप होमोजीनियस मिक्सचर को इजीली सेपरेट आउट कर सकते हो। तो बेटा आज की जो टेक्निक है वो है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन जो प्रोसेस है, या मैं कहूं डिस्टिलेशन एक ऐसी सेपरेशन टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप किसी भी टू मिसिबल लिक्विड को इजीली सेपरेट आउट कर सकते हो। अब बात आती है बेटा मिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं। मिसिबल लिक्विड वो लिक्विड होते हैं जो कि इजीली एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं या इजीली एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अल्कोहल प्लस वाटर ले लो, अल्कोहल में वाटर इजीली मिक्स हो जाता है। और अगर दूसरा एग्जांपल ले एसीटोन प्लस वाटर ले लो, तो एसीटोन क्या होता है बेटा, एसीटोन आपकी वही चीज है जो कि आपकी नेल पेंट रिमूवर, आप लोगों ने नेल पेंट रिमूवर देखी होगी, वो एसीटोन ही होता है। वो आपका इजीली मिक्स हो जाता है वाटर के साथ। तो बेटा बात आती है कि आपकी डिस्टिलेशन जो है एक ऐसी सेपरेशन टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप 2 मिसिबल लिक्विड को इजीली सेपरेट आउट कर सकते हो। साथ ही साथ एक जरूरी चीज आपको ये भी याद रखनी है कि जो दो मिसिबल लिक्विड आप यूज कर रहे हो उन दोनों के बीच में बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो डिफरेंट होगा, मतलब उनमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा। वाटर जैसे मान ले, वाटर जो है बेटा आपको पता है, सबको पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम एसीटोन ले, वाटर में अगर हम एसीटोन मिक्स कर दें तो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका 56 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों में क्या है, डिफरेंस है, बॉइलिंग पॉइंट, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में एक पर्टिकुलर डिफरेंस है। तो हम ऐसे ही मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन जिनमें आपका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस हो। ठीक है, तो बात करते हैं डिस्टिलेशन क्या होता है। डिस्टिलेशन इट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 2 मिसिबल लिक्विड। डिस्टिलेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप 2 मिसिबल लिक्विड को इजीली सेपरेट आउट कर सकते हो। दैट बॉयल विदाउट डीकम्पोजिशन, जो कि बॉयल करने चाहिए विदाउट डीकम्पोजिशन। विदाउट डीकम्पोजिशन क्यों कहा है बेटा, क्योंकि अगर आप किसी सब्सटेंस को बॉयल कर रहे हो और बॉयल करने से वो आपका डीकम्पोज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो डीकम्पोज होने से उस सब्सटेंस की आपकी प्रॉपर्टी क्या होगी, फिनिश हो जाएगी। प्रॉपर्टी, उसकी जो प्रॉपर्टी थी एक्चुअली वो क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी। तो अब आप उसका सेपरेशन कैसे कर सकते हो, तो आपको ऐसे लिक्विड्स लेने, ऐसे 2 मिसिबल लिक्विड लेने हैं जिनको अगर आप बॉईल करते हो तो वो डिकम्पोज ना हो, विदाउट डिकम्पोज जो कि बॉईल हो सके, एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट। और जो दोनों आपने लिक्विड मिसिबल लिक्विड लिए हैं उनके बीच में एक सफिशिएंट डिफरेंस होना चाहिए उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच में। ठीक है बेटा, तो बात करते हैं कि ये जो टेक्निक है आपकी किस प्रिंसिपल पे बेस है, यानी कि एक्चुअली इसमें होता क्या है, किसके बेसिस पे इसमें डिस्टिलेशन में आपकी सेपरेशन हो रही है 2 लिक्विड्स की। तो प्रिंसिपल अगर देखें तो बेटा मोर वोलेटाइल कंपोनेंट डिस्टिल ओवर फर्स्ट while less volatile component can be collected आफ्टरवर्ड्स। आप जब 2 मिसिबल लिक्विड्स को लेते हो और उनको बॉईल करते हो, तो बॉईल करोगे तो आपका क्या होगा, आपका जो ज्यादा वोलेटाइल मैंने आपको बताया था ऐसा लिक्विड जो कि इजीली, जो कि फास्ट वेपराइज हो, फास्ट वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो, उस लिक्विड को हम वोलेटाइल लिक्विड कहते हैं। ठीक है बेटा, तो अगर आप 2 मिसिबल लिक्विड को बॉईल कर रहे हो एक साथ जिनमें कुछ डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट का, तो उनको अगर आप बॉईल करते हो तो कौन सा लिक्विड पहले वेपराइज होगा, जो कि मोर वोलेटाइल होगा। ठीक है, और कौन सा बाद में आपका बचेगा या बाद में वेपराइज होगा, जो कि लेस वोलेटाइल होगा। तो यही प्रिंसिपल है इस डिस्टिलेशन का कि जो लिक्विड आपका मोर वोलेटाइल होगा विल डिस्टिल ओवर फर्स्ट,
वो पहले डिस्टिल होगा, और वाइल लेस वोलेटाइल, जो आपका लेस वोलेटाइल कंपोनेंट है जो कि इजिली वेपराइज नहीं होता या फिर धीरे वेपराइज होता है, कैन बी कलेक्टेड आफ्टरवर्ड। तो इस डिस्टिलेशन प्रोसेस को समझने के लिए मैंने आपका एक सेटअप तैयार किया है। देखो सेटअप में क्या है बेटा, ये हमने एक स्टैंड ले लिया है, स्टैंड में ये आपका बंसन बर्नर है जिसकी हेल्प से हम हीटिंग प्रोवाइड करेंगे। ये आपका क्या है, ये आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क है, यानी कि राउंड बॉटम फ्लास्क है जिसमें हमने एक डिस्टिलेशन ट्यूब फिट की है। अब ये डिस्टिलेशन ट्यूब वर्क कैसे करती है वो देखेंगे हम इस एक्सपेरिमेंट में। साथ ही साथ यहाँ पे हमने क्या किया है, ऊपर थर्मामीटर फिक्स किया है। थर्मामीटर क्यों फिक्स किया है, क्योंकि हमने क्या कहा है, डिस्टिलेशन हम दो ऐसे लिक्विड की करेंगे जिनमें बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस हो। तो आप बॉइलिंग पॉइंट किससे मेजर करोगे, टेम्परेचर किससे मेजर करोगे, इस थर्मामीटर से। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं, यहाँ पे देखो ये जो यहाँ पे ट्यूब है यहाँ पे ओपन है। ठीक है, ये ओपन क्यों है ये भी हम देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने वाटर कंडेंसर लगाया है जिसमें जो नीचे वाला एक ओपनर है वहां से आपका वाटर इनलेट, उसमें हम एक ऐसी पाइप लगाएंगे जो कि आपकी टैप से कनेक्टेड होगी। ठीक है, और दूसरा जो ऊपर आपका ओपनिंग है उसमें हम क्या करेंगे, पाइप लगाएंगे जो कि हम श्रिंक में छोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम काम क्या करेंगे कि हम जब टैप ओपन करेंगे बेटा तो यहाँ से आपका कोल्ड वाटर इस ट्यूब में फिल हो जाएगा और वो यहाँ क्या करेगा, वो ऊपर वाले पोर्शन से जहाँ पे आपने ट्यूब लगाई थी और सिंक में छोड़ी थी, ऊपर वाले पोर्शन से आपका वाटर जो है सिंक में जाता रहेगा, टैप से यहाँ आता रहेगा और ऊपर सिंक में जाता रहेगा। ये हम क्यों कर रहे हैं ये भी हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ देखो बेटा, ये आपका क्या है, कलेक्टर फ्लास्क, जिसमें आप सेपरेटेड लिक्विड को कलेक्ट करोगे, उस फ्लास्क को हम कहते हैं कलेक्टर फ्लास्क। तो बेटा ये वर्क कैसे करेगा वो देखो। फॉर एग्जाम्पल हमने आपका एसीटोन प्लस वाटर लिया है, एसीटोन और वाटर का हमने एक होमोजीनियस मिक्सचर लिया है। तो आप जानते हो दोनों ही लिक्विड आपस में क्या है, मिक्सेबल लिक्विड है। साथ ही साथ दोनों में क्या है, बॉइलिंग पॉइंट सफिशिएंट डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में। कैसे, एसीटोन का बेटा 56 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है और वाटर को आपको पता है कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ये आपका होता है एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट और ये आपका होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो हमने इन दोनों का मिक्सचर इस फ्लास्क में ले लिया है, इस डिस्टिल फ्लास्क में ले लिया, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद बेटा हमने क्या किया है, हमने इस बंसन बर्नर से जैसे ही हीट प्रोवाइड करेंगे तो बेटा आपका क्या होगा, हीट आप दे रहे हो, ये मिक्सचर क्या होगा, धीरे धीरे वार्म होना स्टार्ट होगा। वार्म होने के बाद जैसे ही आपका क्या होगा, थर्मामीटर पे 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा तो आपका कौन सा पहले इवेपोरेट होगा, कौन सा कंपोनेंट आपका, या मैं कहूँ कौन सा लिक्विड आपका पहले वेपराइज होगा, जो कि ज्यादा वॉलेटाइल होगा। ज्यादा वॉलेटाइल आपका कौन सा, एसीटोन। तो एसीटोन आपका क्या होगा, 56 डिग्री सेल्सियस पे इजीली वेपराइज होगा। उसके बाद देखो बेटा, ये वेपर्स जो है ऊपर की तरफ जाएंगे, इस ट्यूब, इस नेक ऑफ टेस्ट ट्यूब में जाएंगे। इस नेक में जाने के बाद देखो यहाँ पे मैंने ओपनिंग छोड़ी है। ठीक है, हमने देखा था वो क्यों छोड़ी है, ताकि आपके ये जो वेपर्स है एसीटोन के वो इजीली इस ट्यूब में आ जाए। ठीक है, तो वेपर्स यहाँ से राइज कर रहे हैं और धीरे धीरे इस ट्यूब में एंटर हो रहे हैं। इस ट्यूब के ऊपर मैंने आपका वाटर कंडेंसर लगाया है। तो बेटा जैसे आपको पता है वेपर्स जो है आपके क्या होंगे, गैसियस फॉर्म होती है। ठीक है, जब आप वाटर टैप से वाटर इन करोगे, इस ट्यूब कंडेंसर में वाटर डालोगे तो आपका क्या होगा, ये जो पाइप जिसमें से आपके वेपर्स फ्लो कर रहे थे वो वेपर्स की क्या होगी, कूलिंग होगी। क्यों, क्योंकि आप वाटर ठंडा पानी यहाँ डाल रहे हो। ठीक है, साथ के साथ पानी आपका निकलता जा रहा है, फिर और ठंडा पानी आता जा रहा है इस ट्यूब में, इस कंडेंसर में। तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वेपर थे एसीटोन के वो कंडेंस हो जाएंगे। ठीक है, कूलिंग हो जाएगी और आपकी वेपर्स की या मैं कहूँ गैस की जब कूलिंग होती है तो वो कन्वर्ट होते हैं बेटा किसमें, लिक्विड में। तो आपका क्या होगा, आपके ऐसे ड्रॉपलेट्स, लिक्विड ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे किसके, एसीटोन के, जो कि इजीली फ्लो करके इस कलेक्टर फ्लास्क में कलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपका एसीटोन कलेक्ट हो जाता है, आप इस फ्लास्क को हटा दो, एक फ्लास्क में हमें एसीटोन मिल गया। अब बात आती है वाटर को कैसे करें, तो दोबारा आप एक कलेक्टर फ्लास्क रखो, उसके बाद आप अपनी हीटिंग जो है कंटिन्यूअस रखो। तो आप जैसे ही आप और ज्यादा टेम्परेचर देते जा रहे हो, बंसन बर्नर से हीट देते जा रहे हो, तो जैसे ही आपका क्या होगा, हीट इंक्रीज होती जा रही है, वाटर के
वाटर क्या लेस वोलेटाइल था, तो एसीटोन से लेट वेपराइज होगा। तो जैसे ही एसीटोन तो आपका फुल्ली वेपराइज हो चुका है क्योंकि वो मोर वोलेटाइल था, ठीक है। तो आप जब ज्यादा हीट देते जा रहे हो उसके बाद सेकेंडली आपका वाटर भी वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगा और वाटर के वेपर्स यहां से जाके इस कंडेंसर में आएंगे। कंडेंसर में क्योंकि कूल बार बार ठंडा पानी आ रहा है और जा रहा है, ठंडा पानी आ रहा है और जा रहा है, तो इस वेपर्स की, वाटर वेपर्स की क्या होगी, कंडेंसेशन होगी या उनका कंडेंसेशन होगा। तो वो वाटर वेपर्स जो होंगे कन्वर्ट हो जाएंगे वाटर ड्रॉपलेट्स में और ये वाटर ड्रॉपलेट्स आपके इजीली दूसरे कलेक्टर फ्लास्क में कलेक्ट हो जाएंगे। तो इस मेथड से हमने इजीली दो मिसिबल लिक्विड को सेपरेट आउट कर लिया है, ठीक है। साथ के साथ अगर हम देखें तो आपके दोनों मिसिबल लिक्विड में जो आपका मेन प्रिंसिपल यहाँ पे काम कर रहा था क्या, कि दोनों आपके जो मिसिबल लिक्विड है उनमें एक सफिशिएंट डिफरेंस होना चाहिए उनके बॉइलिंग पॉइंट में, ताकि आपका मोर वोलेटाइल कंपोनेंट विल वेपराइज या फिर विल डिस्टिल फर्स्ट। तो मोर वोलेटाइल आपका एसीटोन था, पहले डिस्टिल हो गया है, ठीक है। दूसरा लेस वोलेटाइल कंपोनेंट कलेक्ट आफ्टरवर्ड्स, और लेस वोलेटाइल कंपोनेंट जो होगा वो थोड़ी देर में कलेक्ट होगा। अब जो हमने बात पढ़ी अभी डिस्टिलेशन की, हमने दो मेन कंडीशन पढ़ी। पहली मेन कंडीशन है आपकी कि हम ये टेक्निक सिर्फ दो मिसिबल लिक्विड को ही सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। दूसरी टेक्निक हमने क्या पढ़ी, दूसरी मेन कंडीशन इस टेक्निक की क्या है बेटा, हम उन्हीं लिक्विड को सेपरेट करेंगे जिनमें क्या हो, बॉइलिंग पॉइंट सफिशिएंट डिफरेंस हो उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस भी कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा या फिर 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना जरूरी है फॉर द डिस्टिलेशन प्रोसेस। आप देख सकते हो कि एसीटोन का 56 डिग्री सेल्सियस है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें क्या है 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा डिफरेंस है दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में। तो हम डिस्टिलेशन उन्हीं मिसिबल लिक्विड्स का कर सकते हैं जिनमें आपका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस कितना हो, 25 डिग्री से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस आए, ठीक है। तो अब बात आती है कि बच्चों के दिमाग, आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, तो मैम अगर दो ऐसे हमने लिक्विड लिए हैं जो कि मिसिबल तो है बट उनमें बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 25 से कम है, तो हम उसे कैसे सेपरेट करेंगे, क्योंकि डिस्टिलेशन प्रोसेस है तो आप 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वाले डिफरेंस वाले लिक्विड को ही सेपरेट आउट कर सकते हो। तो बेटा अगर किसी भी दो मिसिबल लिक्विड में अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री से कम है तो उसके लिए हमने एक एडवांस टेक्निक यूज की है जो कि डिस्टिलेशन की ही एडवांस टेक्निक है, दैट इज नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। जब आपको 25 डिग्री से ज्यादा डिफरेंस होगा दो मिसिबल लिक्विड में, बॉइलिंग पॉइंट का 25 डिग्री से ज्यादा डिफरेंस होगा तो आप यूज करोगे डिस्टिलेशन प्रोसेस, और अगर आपका 25 डिग्री से कम डिफरेंस होगा, दो जो आपने लिक्विड लिए हैं, दो लिक्विड का मिक्सचर लिया है, तो आप यूज करोगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपका किस लिए यूज होता है, इट इज यूज इफ द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट इज लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। अगर जो आपके होमोजीनियस मिक्सचर के जो कंस्टिट्यूएंट, दो लिक्विड जो आपने मिक्स किए हैं, उनमें अगर आपका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम है, तब आप यूज करोगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फॉर एग्जाम्पल इथाइल एल्कोहल प्लस वाटर जो है, अब इथाइल एल्कोहल का जो बेटा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 78 डिग्री सेल्सियस और वाटर का सबको पता है कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों में 25 डिग्री सेल्सियस से कम डिफरेंस है, इसीलिए हम इसकी सेपरेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो होता है, सेम सेटअप आपका यूज होता है, सिर्फ एक डिफरेंस, हम यहाँ पे एक नई चीज ऐड कर देते हैं इसी आपके इंस्ट्रूमेंट में, या मैं कहूँ इसी सेटअप में हम एक डिफरेंट चीज ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। वो क्या है आपका, वो है बेटा आपका फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आपका क्या होता है, एक ग्लास ट्यूब होती है जिसमें हम ग्लास बिड्स, ग्लास की गोलियां डालते हैं, ठीक है। क्या डालते हैं, ग्लास बिड्स डालते हैं। इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को हम क्या करते हैं, ये जो आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क है यहाँ पे हम आपका क्या कर देते हैं, इसको फिट कर देते हैं इस यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके क्या है, ये हमने ग्लास बिट्स फिट
पैक की हुई हैं किसके अंदर, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर। ठीक है, इस टाइप का आपका सेटअप होता है, बिल्कुल सेम है, सिर्फ हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, आपका फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज करते हैं इन केस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो बेटा ये कैसे वर्क करता है वो देखो। फॉर एग्जांपल हमने इथाइल अल्कोहल और वाटर लिया है, ठीक है, उसका मिक्सचर यहाँ पे लिया है। तो बेटा इथाइल अल्कोहल मोर वॉलेटाइल है, या मैं कहूं उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है कितना है, 78 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही आप उसको बॉईल कर रहे हो और थर्मामीटर पे आपका 78 डिग्री सेल्सियस आएगा, तो क्या होगा, इथाइल अल्कोहल यहाँ से बॉईल होके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा। ठीक है, वेपर फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो रहा है, तो ये वेपर्स आपके किसके, इथाइल अल्कोहल के कहाँ जाएंगे, इस ग्लास बिड्स के ऊपर जाएंगे। ठीक है, जो ग्लास की गोलियां आपने इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में डाली है, जिसको हम ग्लास बिड्स कर रहे थे, उनसे जाके स्ट्राइक होंगी। अब बेटा जो आपकी ग्लास बिड है वो क्या थी, ठंडी होती है, साथ के साथ उनका जो सरफेस एरिया होता है, क्योंकि वो स्पेरिकल होती है तो उनका सरफेस एरिया भी ज्यादा होता है। तो आपका क्या होता है, ये इथाइल अल्कोहल के जो वेपर्स थे इससे टकरा के क्या होने लग जाते हैं, कंडेंस होने लग जाते हैं। ठीक है, कंडेंस होके वापस इसी लिक्विड में आएंगे। ठीक है, अगेन आपका क्या हो रहा है, दोबारा से आपका क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस डिस्टिलेशन हो रहा है, रिपीटिंग डिस्टिलेशन हो रहा है, रिपीटिंग कंडेंसेशन होके दोबारा लिक्विड आता जा रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा आपका कि ये जो फ्लास्क है पूरा किससे भर जाएगा, वेपर्स ऑफ इथाइल अल्कोहल से भर जाएगा, क्योंकि इथाइल अल्कोहल मोर वोलेटाइल है तो पहले उसी के वेपर्स बनेंगे सारे। ठीक है, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका इथाइल अल्कोहल के सारे वेपर्स आ जाएंगे, तो वो धीरे धीरे इन ग्लास बिड से पास होते होते ऊपर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, कहाँ मूव करेंगे, यहाँ ऊपर की तरफ मूव करेंगे, और इस जो आपकी ये जो साइड ट्यूब थी इसमें आना शुरू होंगे। और यहाँ पे आपने ये क्या लगाया था, हमने वाटर कंडेंसर लगाया था। तो आपके इथाइल अल्कोहल के वेपर जब वाटर कंडेंसर से आएंगे, यहाँ पे आपने वाटर इनलेट लिखा था, यानी कि पानी यहाँ से टैप से पानी यहाँ एंटर कर रहा था, और वाटर आउटलेट यहाँ से जो आपने पाइप लगाया था वो श्रिंक में जा रहा था। ठीक है, तो जैसे आप पानी कंटिन्यूअसली कोल्ड वाटर आप यहाँ से डाल रहे हो, ठीक है, जो कि यहाँ निकलता जा रहा है, तो आपका क्या होगा, ये जो वेपर्स आ रहे थे आपके इथाइल अल्कोहल के, वो कंडेंस हो जाएंगे, उनका क्या बन जाएगा, लिक्विड ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे। ये वेपर्स कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड ड्रॉपलेट्स में, और धीरे धीरे आपके कलेक्टर फ्लास्क में कलेक्ट हो जाएंगे। तो ये तो बात हो गई, यहाँ पे कलेक्टर फ्लास्क में पहला क्या कलेक्ट हुआ, इथाइल अल्कोहल, और रिमेनिंग आपका क्या बचा, यहाँ पे वाटर बचा, जिसको आप कंटिन्यूअस डिस्टिलेशन करके उसको भी इजिली कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो देखो क्या है यहाँ पे हो क्या रहा है, रिपीटेड डिस्टिलेशन एंड कंडेंसेशन आर कैरिड आउट इन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में रिपीटेड डिस्टिलेशन और कंडेंसेशन होता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अब आपकी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के बारे में बताया है, इट कंटेन अ लॉन्ग ग्लास ट्यूब। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में एक लंबी सी ग्लास ट्यूब होती है जिसमें विच इज पैक्ड विद ग्लास बिड्स, जिसमें आप छोटी छोटी ग्लास की बिड्स डालते हो, ग्लास की गोलियां डालते हो। ठीक है, टू इंक्रीज द कूलिंग सरफेस एरिया। क्यों डाल रहे हैं हम नॉर्मली भी यूज कर सकते थे, ताकि आपकी कूलिंग सरफेस एरिया क्या हो जाए, इंक्रीज हो, जल्दी कूलिंग हो जाए। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका यहाँ क्या है, हमने ऐसे लिक्विड्स यूज किए हैं जिनमें डिफरेंस जो है बॉइलिंग पॉइंट का वो 25 डिग्री से कम है। ठीक है बेटा, तो इसमें कूलिंग भी जल्दी होनी चाहिए। ये जो फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन प्रोसेस है ये जल्दी ऑकर होगा आपका एज कंपेयर टू योर नॉर्मल डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है बेटा, तो बात आती है कि ये आपका क्या है, तो दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है कि अगर आपको लिक्विड दिए, दो मिक्सेबल लिक्विड दिए हैं, तो पहले आपको चेक करना है कि उन दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। अगर बॉइलिंग पॉइंट के बीच में डिफरेंस 25 डिग्री से ज्यादा है, देन यू विल यूज द डिस्टिलेशन सेपरेशन टेक्निक, और 25 डिग्री से कम डिफरेंस है, देन वी विल यूज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक। अब देखते हैं कि एग्जाम में आपके इन दोनों मेथड से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेटा अगर आपकी बात आए, क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ विल यू सेपरेट एसीटोन प्लस वाटर, अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन प्लस वाटर। तो आपको पता है एसीटोन और वाटर दोनों क्या है, मिक्सेबल लिक्विड है। अब एसीटोन का हमने देखा था कि आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 56 डिग्री सेल्सियस, वाटर का आपका 100 डिग्री सेल्सियस है। तो दोनों में बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जो है 25 डिग्री से ज्यादा है। दैट मीन्स वी विल यूज योर
डिस्टिलेशन टेक्निक टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा इथाइल अल्कोहल एंड एसीटोन। इथाइल अल्कोहल और अगर आपको एसीटोन का मिक्सचर दिया है और आपसे ये पूछा जाए कि आप इसे कैसे सेपरेट करोगे, तो इथाइल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा आपका कितना है 78 डिग्री सेल्सियस, और आपका एसीटोन जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट है आपका 56 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों में जो डिफरेंस है आपका बॉइलिंग पॉइंट का वो 25 डिग्री से कम है। ठीक है, तो हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब नेक्स्ट आपकी बात आती है गैसेस फ्रॉम एयर, कि आपके जो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट गैसेस है उनको आप कैसे सेपरेट आउट कर सकते हो, वो भी हम आपकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक से ही सेपरेट करते हैं, जो कि हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।